हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। तो कल एलआरसी डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी की गई, जो कि हम पहले भी बताए थे कि इस माह के में कभी भी आपको नोटिस देखने को मिल सकता है। तो जो कि यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि अब बेटिंग वाले से ये जो विशेष सर्वेक्षण अमीन कानूनगो लिपिक का पोस्ट था वो नहीं भरा जाएगा, बल्कि इसके लिए बहाली प्रक्रिया निकाली जाएगी, विज्ञापन निकाली जाएगी। तो यहाँ पर अब क्लियर हो गया, एलआरसी डिपार्टमेंट पहले से भी चाह रही थी कि हम वो न्यू बहाली प्रक्रिया ही अपनाएं, ना कि वो बेटिंग वाले को लिए, क्योंकि बेटिंग वाले में परेशानी क्या आ रही थी कि वही जो फर्जी डॉक्यूमेंट वाले थे, इसी के चक्कर में वो बहाली प्रक्रिया को नई तरीके से लेगी और न्यू विज्ञापन आएगा, जिसमें कि वो पहले ही इसको वेरिफिकेशन करवा लेंगे, ठीक है, और तब जाके वो फाइनल ज्वाइनिंग देगी, जो कि बाद में ऐसी समस्या नहीं आएगी फर्जी डिग्री वाले के लिए, ठीक है। तो ये जो न्यू बहाली की चाह रख रहे थे वो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, और इसका आज हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में कि आखिर इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है और कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका नोटिस। तो हम पिछले वीडियो में देख लिए हैं कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत संविदा नियोजित, चूंकि ये पोस्ट आपको ही पता है कि मार्क्स बेसिस है और संविदा पर है, ठीक है। विभिन्न पदों यथा जैसे विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण लिपिक, विशेष सर्वेक्षण अमीन और अमीन के प्रतिशत सूची से नियोजित संबंध में निदेशालय द्वारा निर्गत पूर्व आदेश, जो कि 27/8/2021 को बताया गया था कि इतना पोस्ट खाली रह गया, कुछ ज्वाइन नहीं किए हैं, कोई दूसरे पोस्ट पे चले गए हैं, तो वहाँ पर बताया गया था लगभग 1900 के कुछ पोस्ट खाली। तो अभी जो पूरा पोस्ट है, मान के चलिए कि 3000 के लमसम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बहाली, जो अभी का फिलहाल जो कि 1 साल पहले का न्यूज़ है। तो मान के चलिए आराम से आपको उतना देखने को मिलेगा खाली पर जो पोस्ट है, ठीक है। तो न्यू बहाली इतना तक, क्योंकि फर्जी डिग्री वाले बहुत से फिर बाद में पकड़े गए थे। जो सीट की संख्या तो वो धीरे धीरे वो इंक्रीज ही कर रही है ना, सीट खाली वैकेंट हो रही है, तो वहाँ पर 3000 तक आपको सीट देखने को, 2500 से 3000 तक आपको देखने को मिलेगा सीट की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्लियर कर दिया कि सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन से तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। मतलब अब जो बेटिंग वाला प्रावधान यहाँ पर लिखा गया था कि बेटिंग से कराई जाएगी, बेटिंग वाले स्टूडेंट से, उसको रद्द कर दिया जाता है। और क्या किया जाता है आगे देख लीजिए। सरकार के निर्णय अनुसार रिक्त पदों घोषित पदों का नियोजन कराए बिहार विशेष सर्वेक्षण मनोदय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2019 में जो नियमावली बनी थी, प्रावधान से नियमों के विज्ञापन प्रकाशन के माध्यम से की। मतलब अब न्यू बहाली आने वाली है। तो चलिए हम एक कर देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए क्या है प्रक्रिया। और रही दूसरी बात, देखिए जो एलआरसी डिपार्टमेंट चाहती है वही करती है। इसके लिए पता नहीं वेटिंग वाले कितने प्रोटेस्ट किए, क्या किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंततः वो न्यू बहाली चाह रही थी और न्यू बहाली ही निकालने के लिए नोटिस जारी कर दी है। तो अब क्लियर हो गया कि वो न्यू बहाली निकालेगी। तो इससे सबसे बड़ी फायदा जो है 1767 वाले अमीन का है। देखिए यहाँ 1767 और इस बहाली से कोई लेना देना नहीं है। ये बहाली प्रक्रिया विशेष सर्वेक्षण अमीन की, और जो 1767 है वो नियमित अमीन की बहाली है, और जो चल रही है वो कोर्ट में मामला वो अलग है। इससे कोई इसका तो लेना देना नहीं है। ये बहाली जो आएगी इससे इसकी मत समझ लीजिए इसके एवज में आ रही है, इसके एवज में नहीं आ रही, वो अलग बहाली है। 2019 की बहाली जो में पद रिक्त रह गए थे उसको नया विज्ञापन से भरने की बातें कही गई है, ठीक है। तो जो भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, लेकिन अब लगभग कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। 1767 से कोई लेना देना नहीं है इस पोस्ट का। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके क्या है बहाली प्रक्रिया। तो हाँ, एक बात कर रहे थे कि एलआरसी डिपार्टमेंट जो चाहती है वही करती है। तो 1767 के भी पक्ष में एलआरसी डिपार्टमेंट है, तो आप खुद समझदार हैं कि एलआरसी डिपार्टमेंट क्या करेगी। तो 1767 की ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंप्लीट कराकर ही रहेगी। इसके लिए बहुत से प्रोटेस्ट किए, कोर्ट तक में चले गए स्टूडेंट, फिर भी क्या हुआ, अंततः वो तो बहाली प्रक्रिया न्यू ही बहाली प्रक्रिया कराई। देख लीजिए आपके सामने है नोटिस। तो चलिए देख लेते हैं विभिन्न पोस्टों के लिए आके क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसके लिए देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला पोस्ट है विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर, ठीक है, तो आधारित। तो विशेष सर्वेक्षण अमीन के जो पद हैं उसके लिए देख लेते हैं क्या रहना चाहिए। तो विशेष सर्वेक्षण अमीन का जो पद है इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लीकेबल है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका क्या है, 31,000 रुपया आपको मिलेगा, और साथ साथ में एक एक्स्ट्रा जो है वो पैसा मिलेगा आपको, मंथली दिया जाएगा, ठीक है। तो ये विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसी में सबसे ज़्यादा फर्जी डिग्री वाले पकड़े गए हैं, क्योंकि ये डिग्री कहीं ना कहीं से बनाकर लाए और ज्वाइन कर लिए, बाद में जब वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि ये सब फेक डिग्री है, ठीक है। तो नेक्स्ट बार जो भी अप्लाई करेंगे इस बात का ध्यान रखें कि फर्जी डिग्री लेना करें, क्योंकि अपना भविष्य खुद आप दाव पर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, इसमें जो बहाली प्रक्रिया है जो किस पद्धति से ली जाएगी वो देख लेते हैं। तो चूंकि देखिए मार्क्स बेसिस जॉब है, तो मैट्रिक एवं डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत प्राप्त अंक के आधार पर मैट्रिक में मेगा सूची का निर्माण का चयन कार्रवाई की जाएगी। इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझा जाता है। मतलब यहाँ पर प्रक्रिया बताई गई है, आप खुद देख सकते हैं कि किसका कितना वैल्यू दिया जाएगा। तो देख लीजिए, कहा गया यदि किसी विद्यार्थी का 80% मैट्रिक
एवं डिप्लोमा में 70% अंक प्राप्त होते, ऐसी स्थिति में मैट्रिक का वेटेज मतलब 80 × 10 मतलब 8 अंक, 10% मैट्रिक का वैल्यू दिया जाएगा एवं डिप्लोमा का 90% वैल्यू दिया जाएगा, तो दोनों का जोड़ दिया जाएगा। तो मान के चलिए मैट्रिक का जितना भी मार्क्स है उसका वैल्यू मात्र 10% आपका दिया जाएगा और 90% किसका दिया जाएगा, तो सिविल इंजीनियरिंग के मार्क्स का 90% वैल्यू दिया जाएगा। तो उसका 90% इसका 10% निकाल के दोनों को ऐड करके जो आएगा वो आपके मेरिट लिस्ट में जुटेगी, आपका देखा जाएगा कि कितना मेरिट लिस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोस्ट के लिए देख लेते हैं अमीन के लिए। ठीक है, तो जो अमीन आना है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जो बहाली विशेष सर्वेक्षण अमीन के, उसमें सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत की डिग्री या ITI में सर्वेयर के में सफल प्रशिक्षण का डिग्री में सफल होना चाहिए। तो ये है क्वालिफिकेशन। ठीक है, विशेष सर्वेक्षण अमीन का। इसमें जो आपका पेमेंट है वो 22,000 पेमेंट है और साथ में ये एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो चलिए इसमें भी प्रोसेस क्या है इसको देख लेते हैं कि आखिर इसमें मार्क्स बेसिस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया जाता है मैट्रिक एवं सरकारी संस्थान मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत की डिग्री या ITI में सर्वेयर के में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर मैट्रिक के लिए 10 अंक का वेटेज एवं ITI सर्वेयर के लिए 90, मेन वही है सेम टू सेम। अगर आपका मैट्रिक में जो है उसका 10% और साथ ही साथ जितना है अधिकतम है आपका अगर सर्वेयर में या तो अमानत के लिए उसका 90% वेटेज दिया जाएगा। तो सेम प्रोसेस वहाँ वाला भी है यहाँ पर भी, और दोनों को जोड़कर आपको मेरिट बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट पोस्ट के लिए देख लेते हैं हम लोग विशेष सर्वेक्षण लिपिक। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ स्नातक होना चाहिए, आपकी कम से कम स्नातक, उससे अगर ऊपर है तो आपके लिए और प्लस पॉइंट है। ठीक है, अगर PG है तो उसका भी आपका वेटेज दिया जाएगा। तो कम से कम आपका स्नातक होना चाहिए। इसमें 25,000 रुपये आपका मंथली मिलेगा। ठीक है, और LRC में आप जान ही रहे हैं पेमेंट के बारे में, अभी क्या बताएं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे। तो देखिए मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर PG के बारे में बताया। प्राप्त प्रतिशत प्रथा अंकों के आधार पर मैट्रिक के लिए 10, इंटर के लिए 15, स्नातक के लिए मैक्सिमम 70। ठीक है, और जो PG के लिए 5 अंक का वेटेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि अगर आपका मैट्रिक में 80% तो उसका 10%, फिर आपका इंटर में 80 है तो उसका 15%, और ग्रेजुएशन में आपका अगर 80 है तो उसका 70%, और PG में आपका 80 है तो उसका 5%, तीनों को चारों को इंक्लूड करके आपका मेरिट निकाला जाएगा। ये लिपि के लिए। तो लिपि के लिए नॉर्मल है, क्वालिफिकेशन कोई ज़्यादा है नहीं, जो भी स्टूडेंट है वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पोस्ट के लिए अब देख लेते हैं हम विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। ठीक है, इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक, ठीक है, और 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, जो फुलफिल करेंगे वही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 59,000 रुपये पेमेंट है और साथ में इतना एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, जो ये प्रक्रिया है ये देख लीजिए, यहाँ पर इसका दिया गया है मैट्रिक, इंटर और जो आपका बीटेक में और अनुभव के आधार पर इसमें आपका मार्क्स जोड़ के इंक्लूड किया जाएगा, उसके बाद मेरिट निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोस्ट के लिए देख लेते हैं विशेष सर्वेक्षण कानून को। ठीक है, इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और 2 साल का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए, तब आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आपका पेमेंट जो है 36,000 रुपया पर मंथ रखा गया है और साथ में एक्स्ट्रा जो ये है वो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया। तो देखिए चयन प्रक्रिया भी वही है, इसी तरह का है। आपका जो एक्सपीरियंस है उसका अलग से मार्क्स जुटेगा, मैट्रिक और जो डिप्लोमा है उसका अलग से यहाँ पर दिया जाएगा। मैट्रिक, डिप्लोमा एवं न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव के लिए 5 और अधिकतम 20 अंक का वेटेज दिया जाएगा। मतलब मिनिमम आपका वर्ष के अनुसार 1 साल अगर है तो 5, मैक्सिमम आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। मेगा सूची निर्णय की जाएगी। उदाहरण के लिए अगर किसी अभ्यर्थी को मैट्रिक में 80%, डिप्लोमा में 70% एवं न्यूनतम कार्य करने के लिए 2 वर्ष का अगर अनुभव है तो उनके लिए जो मैट्रिक का 80 का 10%, मतलब 10% वेटेज जाएगा, डिप्लोमा का 70% वेटेज दिया जाएगा तो 80 हो गया। ठीक है, और 20 जो है अनुभव का अंक जो मैक्सिमम 2 साल का है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है प्रक्रिया है आप लोग के लिए इस पोस्ट के लिए, इस तरह से आप फॉर्म को भरेंगे तो आप इस प्रक्रिया द्वारा आपकी फाइनल मेरिट में नंबर जोड़ी जाएगी। तो आज का यही था। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो रही बहाली प्रक्रिया जो 2500 से 3000 जो आने की संभावना है वो आपको इस माह तक अगर लास्ट तक आई तो आई, नहीं तो आपको अप्रैल में तो किसी हालत में आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे आशा व्यक्त किया जा रहा है कि इसी माह में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी न्यू बहाली से संबंधित। तो ज़्यादा दिन वेट करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही दिन में आपको न्यू बहाली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का फिलहाल यही अपडेट था। अगर फिर भी कोई आपके पास कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। आपकी जितनी भी समस्या होगा उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।